हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंद्रसेन पर और मैं हूं आपका इंद्रसेन। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ा था और उनकी स्थापना के बारे में भी देखा था, और इसके बाद हमने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में स्पेशल पढ़ा था। और आज हम पढ़ते हैं दोस्तों डच कंपनी के बारे में। देखते हैं कैसा क्या था डच कंपनी के बारे में। दोस्तों, ये हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। जो डच थे वह हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे दोस्तों। और जो पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1595 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। दोस्तों, ये लोग यूरोप से भारत की ओर एक अभियान लेके आए थे। और यह सबसे पहले जाते हैं इंडोनेशिया क्षेत्र में। और ये यहाँ क्यों जाते हैं? क्योंकि ये काली मिर्च और मसालों में रुचि रखते थे, इस वजह से यह इंडोनेशिया क्षेत्र में जाते हैं। और इसके बाद फिर आते हैं भारत में। और इन्होंने भारत में आके भारत के वस्त्रों को प्राथमिकता दी। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो जो मतलब डच कंपनी थी, इसकी स्थापना 1602 में की गई थी। 1602 में। और इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री जो है वह मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी और 1605 में स्थापित की थी। और जो दूसरी फैक्ट्री थी दोस्तों, यह पुलिकट में स्थापित की थी इन्होंने, और यह 1610 में स्थापित की थी। 1610 में। और दोस्तों, अपनी दूसरी फैक्ट्री में इन्होंने सोने की मुद्रा चलाई। जो पुलिकट था इनकी दूसरी फैक्ट्री, वहाँ पर इन्होंने सोने की मुद्रा चलाई और इनका ये राजनीतिक केंद्र भी बन गया था। मतलब समस्त गतिविधियों का केंद्र ये पुलिकट ही बन गया था। इसके बाद दोस्तों, इन्होंने भारत में दैनिक वेतनभोगी प्रथा की शुरुआत की। और इनका पतन 1759 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, जिसको हम बेदरा युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह अंग्रेजों और मतलब डचों के मध्य हुआ था। जिसमें इसमें डचों की पराजय हुई थी दोस्तों। और इसी युद्ध के बाद इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर भारत से बांध लिया था। इसके बाद दोस्तों, हम चलिए अब थोड़ा अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। इनके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और उस टाइम भारत में मुग़ल बादशाह थे अकबर। और इनकी मृत्यु के बाद 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद इंग्लैंड के सम्राट बनते हैं जेम्स प्रथम। और इन्होंने एक दूत भेजा भारत में, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। और इन्होंने 1608 में भेजा था, जो कि जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। तो जहांगीर के द्वारा फरमान के तहत सूरत में इनको फैक्ट्री बनाने की इजाज़त दे दी गई थी। फिर कुछ कारणों वहाँ फैक्ट्री बनाने का कार्य रोक दिया गया था। फिर इनकी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई 1611 में। फिर इसके बाद सूरत वाली फैक्ट्री जो थी वह 1613 में बनके तैयार होती है। इसके बाद 1615 ईस्वी में एक और दूत आया था, टॉमस रो, जो कि जहांगीर के दरबार में ये भी पहुंचा था। अब इसके बाद 1632 में क्या होता है कि गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह, इनके द्वारा एक फरमान जारी किया गया
और उस फरमान में क्या था कि अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अंग्रेज़ों से मतलब कुछ मूल्य लेकर इन्होंने मतलब गोलकुंडा के बंदरगाहों पर मुक्त व्यापार करने का आदेश दे दिया। और इसके बाद 1661 ईस्वी में क्या होता है कि जो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथलीन ब्रिगेजा थी, उनकी शादी इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो जाती है और इनको दहेज में बम्बई प्राप्त मिलता है। इनको दहेज में बम्बई दिया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा। और 1669 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को कंपनी को सौंप दिया। इसके बाद 1715 ईस्वी में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक मंडल भारत आया था, अंग्रेजी मंडल, जिसके सदस्य मिल्टन थे। एक सदस्य थे मिल्टन। इन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया था और जिससे खुश होकर फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था जो कि 1717 ईस्वी में। तो इनके फरमान में 3 बातें दी गई थी कि 3000 रुपये वार्षिक में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का व्यापार मुक्त कर दिया गया था। और दूसरा क्या था कि 10,000 रुपये वार्षिक में सूरत का भी व्यापार मुक्त कर दिया गया था। और तीसरा क्या था कि अंग्रेज़ों द्वारा जो सिक्के बम्बई में चलाए जा रहे थे उसको पूरे भारत में चलाने की अनुमति फर्रुखसियर द्वारा दे दी गई थी। इसके बाद दोस्तों जो फर्रुखसियर द्वारा फरमान दिए गए थे या कि मुग़ल शासकों द्वारा जो फरमान दिए गए थे उसको ब्रिटिश इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो मैग्ना कार्टा होता था वह एक प्रकार का अधिकार पत्र होता था। और दोस्तों इसके बाद ये हमारा दक्षिणी भारत है। यहाँ पे बम्बई हुआ करता था, यहाँ पे मद्रास, यहाँ पे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। तो दोस्तों इन तीनों जगहों पे अंग्रेज़ों के नियंत्रण स्थापित थे। इन तीनों जगहों पे अंग्रेज़ों का नियंत्रण था और अंग्रेज़ों ने इन तीनों जगह पे अपनी प्रेसिडेंसियाँ स्थापित की। तो मतलब बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसियाँ स्थापित की थी उन्होंने। इसके बाद अंग्रेज़ कुछ किले भी बनवाए थे, उसके बारे में देख ले थोड़ा सा कि कौन सा किला कहाँ था। तो जो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था वह मद्रास में था। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास में था। और जो फोर्ट विलियम किला था वह कलकत्ता में था, कलकत्ता में। और जो फोर्ट लुई किला था वो पांडिचेरी में था, यहाँ पास पांडिचेरी। तो फोर्ट लुई किला पांडिचेरी में था। थैंक यू दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और आपको अगर इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।